लो इसको कर दे। तूने हाथ कैसे लगाया मोरे? आज सुबह जो अरे। डांस करते लिटिल अरे मुझे बारी नहीं दिखाई है मैंने। प्रणीत गुड बॉय बनने की जो इमेज है उसने पूरे शो में ले रखी है, कैरी कर रखी है अच्छे से, वो करता है, पर जैसे ही उसका ओरिजिनल साइड निकलता है वो सब कुछ भूल जाता है और वो लड़ने के उसमें बोलने का सलीका भूल जाता है। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि अगर आपको बात करनी है मुझसे तो आप एक तमीज़ से, एक तरीके से बात करो। और प्रणीत मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ वो तरीका खो चुका है, वो कुछ भी बोलता है और वो मजाक के नाम पे बुली करता है मुझे। तो मुझे बुली टाइप के लोग जो मजाक के नाम पे बुली करें, ऐसे लड़के भी नहीं पसंद और ऐसे लोग भी नहीं पसंद जो किसी की इज्जत पे मजाक उड़ाकर रोस्ट कर हंसे लोगों के साथ। Hey guys, welcome back to another episode. Today let's talk about Praneet More. इसके पहले वाली वीडियो पे हमने डीप डाइव किया था कि उनके शो में क्या हुआ था, बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद जो डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ है उसकी। सो अभी लेटेस्ट में प्रणीत ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है हैवी बैकलैश के बाद। सो ये चीज़ तो सबको पता है कि प्रणीत मोरे ने एक स्टैंड अप शो किया था गुड़गांव में, और जहाँ पर क्राउड इंटरेक्शन के दौरान एक 23 साल के लड़के ने, जिनका नाम हिमांशु जागरा है, वो एक डिजाइन कंपनी में डेवलपर था, तो उसने माइक के ऊपर स्टोरी शेयर की, वो 370 बिरयानी वाली बात। उसके बाद जो पब्लिक आउटरीच हुआ है दैट इज नॉट स्टॉपिंग। तो पहले क्या हुआ, ये वीडियो जब वायरल हुई ऑडियंस इसके ऊपर बात कर रही थी, पीपल वर मेकिंग रील अबाउट इट। फिर ये क्लिप इतनी वायरल हुई कि ये क्लिप मेन स्ट्रीम पहुंच गई और अभी इन्फ्लुएंसर्स और जो भी फेमस सेलिब्रिटीज है वो ये चीज को कॉल आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रणीत मोरे का जो रिएक्शन है उसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम आउट या उस क्रीपी बिहेवियर को चेक करने के बजाय प्रणीत जोर जोर से हंस रहा था और उसने एक स्टेटमेंट पास किया, एंड दैट इज पीक गुड़गांव कंटेंट। सो या पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि कंसेंट का मजाक उड़ाना, एक क्रीपी इंसिडेंट को कंटेंट बोलना, ये कहाँ का कॉमेडी है। सो ये वायरल क्लिप्स का बैकलैश इतना गंदा है कि उस लड़के हिमांशु को भी उसकी कंपनी से फायर कर दिया गया। ऑल्सो अभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी इस मिसोजिनी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एल्विश यादव, खुशा कपीला और साक्षी शिवदसानी और रिदा थराना, ये सारे लोग ये टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और प्रणीत को जमकर सुनाया जा रहा है। साक्षी ने तो ये तक कहा है कि प्रणीत का ये बोलना ये ऑडियंस का व्यू है, मेरा नहीं, एकदम बकवास अपॉलॉजी है। क्योंकि अगर प्रणीत को वो घटिया लगा होता तो वो उस क्लिप को एडिट करके इंस्टाग्राम पर व्यूज के लिए पोस्ट नहीं करता। और इस सब के बाद प्रणीत ने एक स्टैंडर्ड कॉपी पेस्टेड अपॉलॉजी डाली है, लैप्स ऑफ जजमेंट हो गया। और जब ट्रोल्स और पब्लिक का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो फिर उसने चुपचाप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। अब देखो, प्रणीत की तरफ से एक गलती हो सकती है कि उसने क्राउड वर्क के दौरान उस लड़के को नहीं रोका, पर हम ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने बाद में जाके ये क्लिप खुद ही लगाई, ये क्लिप को एडिट किया, उसको देखा, उसको अप्रूव किया, उसके बाद ये क्लिप पब्लिक के पास आई। ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो चीज उस मोमेंट पे हो गई, वो जोक पास हो गया, प्रणीत हंस लिया, पर वो अपने घर गया होगा, उसने वो क्लिप वापस से देखी होगी, उसके बाद उसने डिसीजन लिया कि ये क्लिप को हम पब्लिक डोमेन पे डालेंगे। तब तक का उसको समझ में नहीं आया कि ये चीज कितनी प्रॉब्लमेटिक है, पर जैसे ही पब्लिक बैकलैश आया उसको ये चीज रियलाइज हो गई, उसने फिर अपोलोजाइज किया और लैप्स ऑफ जजमेंट का बहाना दिया और फिर उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। मतलब अपनी गलती को फेस करने के बजाय वो अपनी गलती से भाग रहा है, अपनी गलती से छुप रहा है। और अभी क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको कॉल आउट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स कॉल आउट कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग मास अनफॉलो करते हैं। तो मुझे लग रहा है, इन माय ओपिनियन, उसने अपना अकाउंट इसलिए डीएक्टिवेट किया है ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, उसे लोग मास अनफॉलो ना करे, और जब ये चीज ठंडी हो जाएगी उसके बाद वो वापस से अपना अकाउंट लेके आ जाएगा। सो ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द एयर टू कूल डाउन, दैट इज व्हाट आई थिंक। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। कंट्रोवर्सी के बाद बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स और प्रणीत के पुराने हाउसमेट्स ने भी स्टैंड लिया। सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग पोस्ट आया मालती चेहर का एक्स के ऊपर। सो आई एम कोटिंग मालती's पोस्ट, 370 rupees biryani and paddy make you realize why many women are hesitant about marriage, why we value our independence, and why we choose to split the bill. Some women are financially supporting men entirely, yet we continue to be objectified, and a woman's consent is apparently worth no more than a plate of biryani. After generations of fighting for equality, dignity, and respect, it's disheartening that we are still confronting the same underlying mindset. To all mothers and future mothers, please teach your son to respect women and understand the importance of consent. And to the audience, it's easy to dismiss someone as just a joke or just a film, but media shapes culture and women often face the real life consequences of what gets normalized on screen.
People make money by catering to the market, but as consumers, we also have a responsibility. Please be mindful of what you choose to support and encourage. So यार मालती ने ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोस्ट एक्स पे शेयर किया जहाँ पे वो कंसेंट के बारे में बात कर रही है। मालती के साथ उनके फेलो बिग बॉस कंटेस्टेंट अभिषेक ने भी एक पोस्ट डाला था दैट कर्मा इज अ रियल थिंग, और ये चीज़ पे अपना स्टेटमेंट दिया था। और यहीं से चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने लगती है क्योंकि अब प्रणीत का जो बिग बॉस वाला चेहरा है और उनकी जो हिपोक्रेसी है वो सामने खुलकर आ गई है एंड पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग इट। अब जरा डिटेल में आते हैं। प्रणीत मोरे जब बिग बॉस के घर में गया था तो उसने एक बहुत ही बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड पकड़ के रखा था। जब घर में वोट आउट का टाइम आया था, वो घर से बेघर होकर घर पे वापस आया था तो प्रणीत को एक पावर दी गई थी कि वो अश्नूर और अभिषेक में से किसी एक को सेव कर सकते हैं, और उस वक्त उसने अश्नूर को सेव किया था और उसने अभिषेक को ये बोलकर वोट आउट किया था कि अभिषेक के पास वैल्यूज नहीं है और उसने ये डिसीजन सिर्फ वैल्यूज के वजह से लिए है। ही सेड कि अभिषेक का बिहेवियर सही नहीं था और वो उससे रिलेट नहीं कर पाते। बेसिकली प्रणीत ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक संस्कारी और वैल्यूज वाला इंसान दिखाने की कोशिश की थी और अभिषेक को नीचा दिखाते हुए उसने एलिमिनेट कर दिया था। अभी यही ऑडियंस प्रणीत से एक ही सवाल पूछ रही है कि भाई कहाँ है आपके वैल्यूज। अभिषेक को वैल्यूज के नाम पर घर से निकालने वाला प्रणीत बाहर आकर एक लड़की के सेफ्टी और कंसेंट के मजाक पर दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा था। एक क्रीपी इंसिडेंट को पीक गुड़गांव कंटेंट बोल रहा था। ये है आपके संस्कार, ये है आपके वैल्यूज। जब खुद पर बात आई तो सारी मॉरल पुलिसिंग हवा हो गई। दिस इज प्योर अनअडल्टरेटेड हिपोक्रेसी एंड देयर आर स्टिल पीपल जो प्रणीत को डिफेंड कर रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि प्रणीत से बस एक बार गलती हुई, उन्हें मैं थोड़ा बिग बॉस का फ्लैशबैक दिखाना चाहती हूँ। लेट्स लुक एट हिज पैटर्न। शो के अंदर मालती चहर और प्रणीत के बीच में एक क्लोज बॉन्ड बना था, लेकिन धीरे धीरे मालती के टूवर्ड्स प्रणीत का एक रियल टॉक्सिक बिहेवियर बाहर आता था। वो बार बार मालती को डिसरिस्पेक्ट करता था जोक के नाम पे, उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करता था और मालती को टारगेट भी करता था। और एक बार प्रणीत ने सारी हद पार कर दी थी। एक इंसिडेंट के दौरान प्रणीत ने मालती को फिजिकली असॉल्ट किया। ही लिटरली किक्ड हर। नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने मालती को लात मारी एंड मालती ने उस वक्त अपने लिए स्टैंड लिया। वो ये चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और उनका एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। ये चीज़ को मालती ने क्लियर किया था कि ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन प्रणीत के लिए तब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कैजुअल थी। और सिर्फ मालती ही नहीं, शो के अंदर तानिया और फरहाना को भी प्रणीत ने बहुत टारगेट किया। तो हर बार प्रणीत के जोक का टारगेट ये दो लड़कियां होती थी। जब भी रोस्ट टास्क होता था, प्रणीत ने रोस्ट के नाम पर स्ट्रेट अप बुलिंग और कैजुअल मिसोजिनी दिखाई है फरहाना और तानिया की तरफ। कभी भी प्रणीत के जोक का टारगेट कोई लड़का नहीं होता था। ये उसका पैटर्न रहा है कि हमेशा लड़कियां ही टारगेट हुई है। प्रणीत ने तानिया और फरहाना के अपीयरेंसेस, उनकी पर्सनालिटी और उनके ऊपर घटिया और नीचे गिराने वाले रिमार्क्स पास किए थे। और तानिया ने भी कई बार ये चीज पे प्रणीत को कॉल आउट किया था और प्रणीत के जोक को चीप कहा था। और फरहाना ने भी राइटफुली उसको हर बार बैश और कॉल आउट किया। जब भी प्रणीत को कॉल आउट किया गया, उसने हर बार यही घिसा पिटा स्टैंडर्ड लाइन बोला है कि मैं तो कॉमेडियन हूँ, मैं तो ये सिर्फ रोस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, टेक इट स्पॉटिंगली। Why should always women take it spottingly? Why women are always target of such misogynistic jokes? और किसी औरत को बुली करना रोस्टिंग नहीं होती है। तो यार ये पैटर्न है प्रणीत, और बिग बॉस में ही बहुत लोगों ने नोटिस कर लिया था। बट उसने एक अच्छाई का मुखौटा पहना था, उसको फुल सपोर्ट था उस वक्त, तो लोग ये चीज को इग्नोर करते थे। बट फाइनली ये जो मास्क है प्रणीत के फेस से उतर गया है एंड सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आप बिग बॉस जैसे नेशनल शो पर औरतों को फिजिकली और वर्बली रिस्पेक्ट करते हो, लोगों को वैल्यूज का ज्ञान देकर वोट आउट करते हो, और फिर स्टैंड अप के नाम पर क्राउड के घटिया बॉर्डर लाइन इलीगल एक्ट्स को प्रमोट करके व्यूज बटोरने की कोशिश करते हो, तो एक दिन आपको इंटरनेट आपकी औकात दिखाई देती है। और हाँ, अकाउंट डिलीट करने से किसी के कोई पाप नहीं धुलते। अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही ज्यादा वीक पर्सनालिटी दिखाता है प्रणीत की कि उसने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। सो ये जो बॉयज विल बी बॉयज वाला एटीट्यूड है ना कि 370 रुपीज की बिरयानी खिलाई तो रिटर्न में कुछ चाहिए, ये बंद होना चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मिसोजिनी बेचना भी बंद करना चाहिए। सो आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी कंट्रोवर्सी पे? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।